हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavansar.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है धोने का सोडा एवं खाने का सोडा, इसके हमें दो दो उपयोग लिखना है। तो पहले हम धोने के सोडे को समझें, ये होता क्या है। चलिए, धोने का सोडा, इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र Na2CO3 और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अर्थात धावन सोडा सोडियम का कार्बोनेट लवण है, सोडियम का कार्बोनेट यौगिक। ये क्या काम करता है तो ध्यान दीजिए, जो धावन सोडा है ये कठोर जल को मृदु बना देता है। अगर हम कठोर जल में धावन सोडे को घोल दें तो यह कठोर जल में मौजूद कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट को अवक्षेपित कर देता है। कठोर जल यानी ऐसा जल जो सामान्यतः साबुन के साथ झाग नहीं देता। क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है, जिन लवणों के कारण जल कठोर हुआ है उन लवणों को यह अवक्षेपित कर रहा है। तो जब हम कठोर जल में धावन सोडे को घोलते हैं तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट को यह अवक्षेपित कर देता है। अवक्षेपित करना यानी उन्हें सफेद अघुलनशील अवलेय पदार्थ में बदल देता है। उसे हम छानकर आसानी से अलग कर सकते हैं और फिर जो जल हमें प्राप्त होगा छानने के बाद वो मृदु जल होगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई लवण नहीं होंगे। वो आसानी से साबुन के साथ झाग देगा। तो हमारा धावन सोडे का पहला उपयोग हुआ, यह कठोर जल को मृदु बनाने के काम में आता है। धावन सोडे की विलेयता यानी घुलनशीलता जल में बहुत अधिक होती है। तो ये जल में घुलकर कपड़ों और जो हमारे घरों का फर्श है उसमें जो तेलीय गंदगी है, अशुद्धियां हैं, उनको यह खींच लेता है। सामान्यतः कपड़े में लगी हुई तेलीय गंदगियां यानी जो हमारे कपड़े गंद हो जाते हैं, हम पहनते हैं, उसके कारण जो हमारा जमीन का फर्श है जो गंदा हो गया है उसमें जो अशुद्धियां हैं वो पानी में नहीं घुलती। तो ये धावन सोडा जल में अति विलेय है। जल में अति विलेय होने के बाद ये कपड़े या फर्श की तेलीय गंदगी को आसानी से खींचकर पानी में घोल देता है और हमारे कपड़े और फर्श साफ हो जाते हैं। तो दूसरा उपयोग क्या हुआ धावन सोडे का, घरों में कपड़े और फर्श की सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये कांच, साबुन और कागज उद्योग में जब लुगदी तैयार की जाती है तब धावन सोडे का उपयोग होता है। तो कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये हमारे धावन सोडे के 3 उपयोग, आपसे 2 पूछे थे, एक अतिरिक्त हमेशा याद रखना चाहिए। हम आते हैं खाने के सोडे पर। खाने के सोडे को हम बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। ये सोडियम धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट यौगिक है। इसके उपयोग देखिए, बेकिंग सोडे का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर छोटे छोटे पैकेटों में बाजारों में आता है, हम इसे घरों में लाते हैं, हर घर में इसका उपयोग होता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग खाद्य पदार्थों को मुलायम एवं स्पंजी बनाने में किया जाता है, जैसे केक, खमन, इडलियां आदि। और ये बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि बेकिंग पाउडर अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर हम एक मंद खाद्य अम्ल मिला दें, खाद्य अम्ल, टार्टरिक अम्ल अगर मिला दें तो ये आसानी से बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में बदल सकता है। फिर इस बेकिंग पाउडर का उपयोग अगर हम अपने खाद्य पदार्थों या बेकिंग के काम में करें तो हमारे खाद्य पदार्थ स्वाद में कड़वे नहीं होते। तो हमारा बेकिंग सोडे का पहला उपयोग हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा अलग चीज है, वो NaHCO3 है। अगर इसमें हम टार्टरिक अम्ल मिला दें तो ये बेकिंग पाउडर में बदल जाएगा। बेकिंग सोडे की जगह हमें बेकिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बेकिंग सोडे से खाना कड़वा हो जाता है, बेकिंग पाउडर से नहीं होता, क्योंकि उसमें टार्टरिक अम्ल मिला हुआ है। इसके अलावा हम जानते हैं कि बेकिंग पाउडर एक क्षारीय लवण है। बेकिंग पाउडर एक क्षारीय लवण कैसे है, इसे भी समझें हम। NaHCO3 बना कैसे होगा, लवण किससे बनते हैं, ध्यान है आपको, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। ये बना है प्रबल क्षार NaOH और दुर्बल अम्ल H2CO3 की क्रिया से बना है। अब इसमें से क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है। चूंकि इसमें क्षार प्रबल है इसलिए बनने वाला यह लवण हल्की सी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जो NaHCO3 या जो हमारा बेकिंग सोडा है ये एक क्षारकीय लवण है, क्योंकि यह प्रबल क्षार से बना है। तो इसमें क्षारीय गुण होता है। क्षारीय गुण होने के कारण इसका उपयोग पेट की अम्लता या एसिडिटी या पेट में पैदा हो रहे अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है। तो हमारा दूसरा प्रयोग है, इसे हम अम्लनाशक, एंटीसीड या प्रति अम्ल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कई सोडा वाटर में मिलाया जाता है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर की अगर अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, अगर बेकिंग पाउडर की अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। आपने ये क्रिया घर पे करी है इसकी,
कैसे करी है, चलिए हम याद दिला देते हैं आपको। कभी कभी आपको जब एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, एक कप लेते हैं, कप में एक नींबू का रस ले लेते हैं, नींबू के रस में फिर आप ये मीठा सोडा, अपना खाने का सोडा, बेकिंग सोडा डालते हैं। तो क्या होता है, जब आप पानी में नींबू के रस में मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डालते हैं और हल्का सा चम्मच से हिलाते हैं तो बहुत तेजी से झाग आता है, बहुत तेजी से झाग आता है बुलबुलों के साथ, और अगर कभी कभी वो कप से भी बाहर निकल आता है। तो जब हम बेकिंग सोडे की अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो बेकिंग सोडा अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तो बनाता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बहुत तेजी से निकालता है, झाग के रूप में ये आग बुझाने के काम में आ सकता है। इसीलिए हमारा तीसरा उपयोग है यह, यानी बेकिंग सोडा और अम्ल अग्निशामक यंत्र बनाने में उपयोग किए जाते हैं। चलिए, हम उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।